वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग। Rajasthan with highest number of railway stations with installed solar plants. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, that is PM Ajay. The Union Cabinet approved the second phase of the Vibrant Villages program, VVP. National Library Workers Day 2025, और ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा एंड एट द एंड MCQs। आपको पता है जो भी हम करंटली न्यूज में जो भी टॉपिक रहता है, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट जो रहता है, उसमें से स्टैटिक पोर्शन जरूर देखते हैं, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जो आपका अपकमिंग एग्जाम है CUET UG 2025, उसके लिए स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट न्यूज, है ना। करंट न्यूज डायरेक्टली आपसे सवाल नहीं भी पूछा जा सकता, बट उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है वहां से आपको सवाल बन जाता है। एट द एंड हम लोग MCQs देखते हैं पूरे एनालिसिस के, है ना। पूरा एनालिसिस आप अच्छे से देखते हो, फिर एट द एंड MCQs का आंसर करते हो। इससे क्या होता है, जो आपने पूरा एनालिसिस देखा तो उससे आपको पता चला कि आपने कितने अच्छे से देखा और कितने अच्छे से समझा। और आपका एग्जाम इज MCQs बेस्ड, तो इसलिए भी एट द एंड, पूरे सेशन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका जरूर जवाब दिया करो कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। तो चलिए, ये है हमारा लक्ष्य बैच। मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, आपके एग्जाम के लिए हम लोग लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस आपको मिलेगी। गैट की पूरी प्रिपरेशन आपको करवा दी जाएगी अब चलिए और एग्जाम। तो आपको करना क्या है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, और दूसरा टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जितने भी करंट अपडेट्स रहते हैं वो सारे मिल जाते हैं, और PDF नोट्स के साथ। कोई भी सेशन रहता है, कोई भी वीडियो रहता है, उसका PDF नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करना है विद सब्सक्राइब, है ना, विद सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ही फ्री है ये गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ और अपलोड होगी, ऑन डेली बेसिस होती रहती है, तो अप टू डेट उसको फॉलो किया कीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल पे। विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट की बात मैंने करी थी कि कौन सा स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। चलिए आंसर क्या है, ये देखिए, ये मैप में आपको देख रहा है, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। तो सवाल है, इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है। सो आंसर इज पाक स्ट्रेट। ठीक है, बॉर्डर एरिया जो रहता है, बॉर्डरिंग कंट्रीज रहती है, वहां से सवाल जरूर बनता है। जैसे अगर आप PYQ एनालिसिस देखोगे तो उसमें एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया था कि इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, और उसमें और कुछ ऑप्शंस दिए थे, उनमें से कुछ ऑप्शंस थे जो कि नहीं इंक्लूडेड थे इंडिया के बॉर्डर एरिया में, ठीक है, बॉर्डरिंग नेशंस में। तो ऐसे कुछ सवाल बन जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड। तो आपको बेसिक स्टैटिक जीके पता होना चाहिए ज्योग्राफी का। जैसे कि इंडिया के अगर हम साउथ में देखें, आपको पता है ना, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया इसे क्यों कहते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, जो तीनों तरफ से किसी वाटर बॉडी से घिरा हो। देखिए ये 3 साइड आ गई इंडिया की, और ये पूरा दिस इज वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी से भरा है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला इंडिया। और इंडिया और श्रीलंका को जो स्ट्रेट डिवाइड करता है, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जूम पिक्चर ये आपको दिखेगी, देखिए इधर है रामेश्वरम, इधर जाफना आ जाएगा, और ये है कच्चाथीवु आइलैंड, और दिस इज पाक स्ट्रेट। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे।
द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, है ना। तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आपको सारी की सारी फॉर द ईयर 2024, क्योंकि 2025 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, तो अभी कुछ कम इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स है, और वैसे भी हम लोग डेली बेसिस पे कवर कर लेते हैं। आपको क्या करना है फॉर द ईयर 2024, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आपको जस्ट जाना है और वहां पे CUET नंबर्स पे सर्च करना है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स फॉर द 2024 ईयर। आपको पूरी साल के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिल जाएगी विद द रैंक ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का क्या रैंक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 की। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो है, पहले पब्लिश कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग इसे पब्लिश करता है एंड असेसेस द फिस्कल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ को असेस करता है। फिस्कल हेल्थ क्या होती है, देखिए सिंपल वर्ड्स में फिस्कल हेल्थ क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट की एबिलिटी, वो कितना अच्छे से उसके फाइनेंसेस को मैनेज कर पाता है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आपको ध्यान रखना है, किसी भी गवर्नमेंट की एबिलिटी कि वो अपने फाइनेंसेस को, फाइनेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू, रेवेन्यू जो उनकी कमाई है, एक्सपेंडिचर जो उनका खर्चा है, उसके बीच में कितना अच्छा वो बैलेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज फिस्कल हेल्थ ऑफ एनी स्टेट और एनी नेशन। तो फिस्कल हेल्थ को असेस करता है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, पहली चीज। दूसरा, ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन द इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन आपको बन सकता है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन से स्टेट ने टॉप किया है। सो योर आंसर विल बी ओडिशा। ओडिशा, देखिए ये है इंडिया का मैप, और उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो डार्क ग्रीन पोर्शन है, दिस इज उड़ीसा, और इसने टॉप किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 बाय नीति आयोग। ये इंडेक्स यूज करता है डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, for the financial year 2022-2023 to compare and benchmark fiscal performance। ये कंपेयर करता है किस ईयर से, 2022-2023 का फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। जैसे कि अभी ये 8 मार्च है, तो 8 अप्रैल है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, कौन सा, 2025-26, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान रखना है, ये 1 जनवरी से नहीं स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च अगले साल के। तो अभी स्टार्ट हुआ है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, इसमें किस साल का डेटा जो है वो कंपेयर किया जाता है, एक बेंचमार्क तो होना चाहिए ना, कहीं से तो कंपैरिजन होना चाहिए। सो दिस इज द बेंचमार्क, 2022-23, 2022-23 इज द बेंचमार्क। इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर make informed decisions to improve fiscal sustainability and resilience। ये बेसिकली करता क्या है, देखिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसका एक मेजर एम होता है और बहुत ही बड़े लेवल का एक एम होता है। इसका एम क्या है, पॉलिसी मेकर्स है, इकोनॉमी में जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बेटर डिसीजन ले सके, किस लिए, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, देखिए कि जो फाइनेंसेस है, किसी भी गवर्नमेंट की फाइनेंसेस है, जो मैंने आपको बताया खर्चे और कमाई है ना, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, उसमें एक बैलेंस बनाना, उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना कि खर्चे हैं इतना, जो खर्चे हैं आपके वो इतने भी ज्यादा ना हो कि आपको डेट, है ना, आपको फिस्कल डेट जो है वो ज्यादा हो जाए।
डेट इज जो भी आप पे कर्जा होता है, लोन ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, द इंडेक्स स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू इज टू इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। इस इंडेक्स के हिसाब से स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो टैक्स स्टेट इंपोज करती है उससे जो कमाई आती है, टैक्स रेवेन्यू इज टू इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। तो उसका जो जीडीपी रहता है, किसी भी स्टेट का जीडीपी रहता है, जीएसडीपी, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है स्टेट का टैक्स रेवेन्यू। तो ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे आपने ध्यान रखने हैं। आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है, फॉलो द चैनल। ये देखिए, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, तो नीति आयोग ने ये जारी किया है और यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट्स दिखेंगे। देखिए, इसमें भी एक देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे अलग अलग इंडेक्सेस है, जैसे कि अचीवर जो बिल्कुल डार्क ग्रीन में है, दिस इज अचीवर, मैंने आपको बताया उड़ीसा। फिर हल्का ग्रीन आया फ्रंट रन, तो हल्का ग्रीन क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और यहाँ पे आ गया झारखंड, है ना। उसके बाद परफॉर्मर हल्का लाइट आ गया, तो इधर आ गया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, इधर बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, केरला। फिर उसके बाद अगर आप देखो बिल्कुल ही रेड पे एस्पिरेशनल क्या होते हैं कि जिनको बहुत अच्छा करने की जरूरत है, जिन स्टेट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो एस्पिरेशनल में पंजाब टॉप पे है ना, पंजाब को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी फिस्कल हेल्थ को ठीक करने की। इसमें नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि वो जो स्टेट्स हैं उनका जो इंडेक्स है वो अलग से होता है ना। ये जो स्टेट्स हैं आपको दिख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड दिस नॉर्दर्न स्टेट्स, हिमालयन रीजन के जो भी स्टेट्स रहते हैं। चलिए, उड़ीसा को हम लोग मैप में देख लेंगे। ये है इंडिया का मैप और दिस इज उड़ीसा, ठीक है। ये है उड़ीसा विद कैपिटल भुवनेश्वर। कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो साथ के साथ जो डेली करंट अफेयर्स में हम लोग करते हैं, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है, उसके कैपिटल्स हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं, तो आपने साथ के साथ याद कर लेना है ना। जैसे इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और आसपास अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स हम देखें तो कौन कौन से हैं, इधर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे क्योंकि इस तरफ तो आपको समंदर ही दिख रहा है ना, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल, देन हियर लाइज झारखंड, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 एंड 5, इस तरफ आ गया बे ऑफ बंगाल। Rajasthan with highest number of railway stations with installed solar power plants. यहाँ पे बात की गई है highest number of solar power stations. देखिए, railway stations with highest installed solar power plants. इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस में है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस में क्या इंस्टॉल्ड है, सोलर पावर प्लांट्स। ये देखिए, ये है सोलर पावर प्लांट्स जो कि सूरज की रोशनी से चलते हैं ना, सूरज की रोशनी से ये बिजली बनाते हैं। तो राजस्थान हैज टोटल 275 स्टेशंस। 275 स्टेशंस ऐसे हैं जो कि सोलर पावर प्लांट्स में इंस्टॉल्ड हैं जहां पर। तो ये पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस विद द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्लांट्स। ये किसने इन्फॉर्म किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्वनी वैष्णव इन द लोकसभा ऑन 2 अप्रैल 2025। तो लोकसभा में ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवे के,
अश्वनी वैष्णव जी ने ये इन्फॉर्म किया है। दूसरी चीज, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इंडिया एडेड 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग 6 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। तो हमने अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था दैट इज 2024-2025, उसमें हम लोगों ने 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ना ऐड करी है, प्लस 6 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। 25 में से 6 gigawatt is solar energy. As of 31st March 2025, the total installed solar power capacity in the country has reached 21 gigawatt. So 21 gigawatt की जो एनर्जी है ना, जो पावर कैपेसिटी है, दैट इज सोलर पावर कैपेसिटी। सोलर की, सूरज की रोशनी से ये चल रहा है ना। ये देखिए, ये ऐसे पावर प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है और उससे ये बिजली उत्पादन होता है। सोलर पावर कैपेसिटी। Indian Railways aims to achieve 100% electrification by 2025-26 and become a net zero carbon emitter by 2030. 2030 तक इंडियन रेलवेज का जो एम है दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 2025-26, इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे चाहता है बाय सोलर एनर्जी, है ना, कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिट हो रहा है वो ना हो, नेट जो है इन टोटल जीरो हो जाए। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें जो थी दैट इज कि कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन वहां पे है जिसपे सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड है। सो आंसर इज राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। चलिए राजस्थान को हम लोग मैप में देख लेंगे। ये देखिए, दिस इज राजस्थान और कैपिटल इज जयपुर। आसपास के स्टेट्स कौन कौन से हैं इधर आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, देन here comes यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, जो कि अभय स्कीम जो मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री अभय, PM अजय स्कीम, नॉट अभय, अजय स्कीम। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंटेड सिंस 2021-2022। तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में ये इंप्लीमेंट की गई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए दो तरह की स्कीम्स होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, तो इसका भी ध्यान रखिए, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सॉरी, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं मेजरली, कौन कौन से? आदर्श ग्राम ग्रांट्स एंड एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ SC कम्युनिटीज एंड हॉस्टल। तो ये स्पेशली फोकस्ड है SC कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए। ठीक है, आप ध्यान रखोगे अनुसूचित जाति, अभ्युदय, ठीक है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, दैट इज अजय। अजय से ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम। और ये किसके लिए है? स्पेशली SC कम्युनिटी। इसका एम है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द SC डोमिनेटेड विलेजेस बाय इंश्योरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। जो भी SC डोमिनेटेड विलेजेस हैं, ठीक है, SC डोमिनेटेड जो विलेजेस हैं वहां पे क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इंश्योर करना है, उसको इंप्रूव करना है। SC डोमिनेटेड एरिया को उनका सोशियो इकोनॉमिक जो सोसाइटी है, सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है वहां पे इंप्रूव वहां के करने हैं। रिड्यूस पॉवर्टी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम्स। उनकी स्किल एनहांस करनी है इनकम जनरेट करने के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको देनी है। तो ये कुछ मेजर एम्स है फॉर SC कम्युनिटीज।
फोकस्ड ऑन एससी कम्युनिटीज कि एससी जो डोमिनेटेड विलेजेस है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, दूसरा चीज उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, कैसे, उनकी स्किल एनहांस करने की, ठीक है, उनको कुछ चीजें सिखानी है कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए। इन 2024-25 4991 villages were declared as आदर्श ग्राम। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता है दैट इज 2024-25 उसमें देखें तो 4991 विलेजेस डिक्लेयर किए गए हैं इसके अंदर आदर्श ग्राम, है ना। वहां पे ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ऑलरेडी लागू की गई है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया है और उनका सोशियो इकोनॉमिक जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी बेटर किया गया है। तो ध्यान रखना है अजय स्कीम किस पे फोकस्ड है, एससी कम्युनिटीज, ठीक है, एससी कम्युनिटीज जो भी विलेजेस हैं, एससी डोमिनेटेड विलेजेस हैं, उन पे फोकस करना है। इंप्लीमेंट कब हुई थी, 2021-22 फाइनेंशियल। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो हमने देखा ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करें, है ना। मान लीजिए 50:50 ये रेशियो भी रह सकता है और 40:60 और इसका उल्टा 70:30, है ना, कुछ भी ऐसा एक रेशियो रह सकता है। तो इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, सेंटर और पर्टिकुलर स्टेट, जिस भी स्टेट में। इसके केस में क्या होगा, जिस भी विलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सेंटर ने बोला कि इस विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, यहाँ की एससी कम्युनिटीज को एक एम्प्लॉयबल बनाना है ना, उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो उस पर्टिकुलर विलेज जिस भी स्टेट में वो आता है तो वहाँ की स्टेट एक पर्टिकुलर पोर्शन, है ना, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करेगी, दूसरा सेंटर भी करेगी, तो दोनों का कोलैबोरेट उसमें करेंगे साथ में, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरी तरफ आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेंटर ही संभालता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही संभालती है, यूनियन गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो। तो उसमें स्टेट का एज सच कोई रोल नहीं होता है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो जितने भी पैसे आपको किसी भी स्कीम के लिए लगाने हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ सेंटर ही देखता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपको डिफरेंस पता चलेगा। चलिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी। वीवीपी ये भी एक सेंट्रल स्कीम है। स्कीम्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है, यहां से सवाल बन जाता है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, इसके कुछ मेजर एम रहते हैं, तो किस लिए ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, कब की गई, या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वीवीपी दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी बात हो रही है और इसमें यूनियन का कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेकेंड फेज ऑफ द वीवीपी। सेकेंड फेज इसका मतलब है पहला ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, विद एन आउटले ऑफ 6839 करोड़ फॉर बॉर्डर विलेजेस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें इन टोटल आउटले कितना हुआ है, 6839 करोड़ रुपीस, ठीक है, इतना पैसा जो है वो इस स्कीम के लिए, इसके सेकेंड फेज के लिए अप्रूव किया गया है, लॉन्च की गया थी इन 2023। इस स्कीम में होता क्या है, देखिए, जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना इज द मेजर एम। फर्स्ट फेज में क्या था, 19 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड थे, कौन कौन से स्टेट्स के, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड
लद्दाख। आपको पता है ये सारे के सारे स्टेट्स जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, स्पेशली चाइना। ठीक है, हम मैप में अभी देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख। तो ये हिमालयन, जो वेस्टर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय, तो ये सारे स्टेट्स इंक्लूडेड थे पहले फेज में। इसमें 17 बॉर्डर विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे 17 बॉर्डर विलेजेस जो है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए डेवलप किया जाएगा। और सेकेंड फेज में क्या होगा, जो अभी आउटले जो है अप्रूव किया गया है, उसमें सेकेंड फेज में क्या होगा, विल कवर गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। तो अभी आपने देखा पहले क्या हुआ, नॉर्दर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय से, है ना, यहाँ का ये सारे जो स्टेट्स हैं बॉर्डर कंट्रीज में, यहाँ के स्टेट्स पे इन्वेस्टमेंट हुई। अब क्या हो रहा है, अब वेस्ट वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन द सेकेंड फेज। तो वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए हम इस मैप में अच्छे से देखेंगे, ये देखो पहले फेज में क्या था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर, इधर लद्दाख आ गया, हियर इज एचपी, इधर आ गया उत्तराखंड, इधर आ गया लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, एचपी, उत्तराखंड, तो ये तीन आ गए। इसके बाद है लाइज सिक्किम। मैं फर्स्ट फेज की बात कर रही हूँ, ये सारे का सारे स्टेट्स और यूटी पहले फेज में इंक्लूडेड थे। एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। आपको दिख रहा है ये सारे जो रीजन है ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे पहले जो ये पर्टिकुलर स्कीम है वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट किया गया। दूसरे फेज में क्या होगा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इधर आएगा पंजाब, इधर आएगा राजस्थान और इधर आ जाएगा गुजरात। तो ये तीनों ही स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी और यहाँ का जो बॉर्डर एरिया है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए डेवलप किया जाएगा। और आप जैसे देख सकते हो ये पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर चाइना है। नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे 2025। नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे 2025 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बट नेशनल लेवल पे है ना, इंडिया में हम लोग आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 8th of April। ठीक है, 8 अप्रैल। और अगर हम द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स नेशनल लाइब्रेरी वीक रनिंग April 6 to 12 with the tagline। तो यहाँ पे बात हुई है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में कि इन्होंने एक टैगलाइन जारी करी है इस पूरे वीक के लिए, नेशनल लाइब्रेरी वीक। 6 से 12 तारीख तक नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट होगा विद द टैगलाइन ड्रॉन टू द लाइब्रेरी। तो ड्रॉन टू द लाइब्रेरी ये अलग से इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या है, नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे 2025। आपको ध्यान रखना है 8th of April। इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जरूरी है क्योंकि आपके PYQ में बार बार पूछे गए हैं और अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज MCQs। हमने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने पूरा सेशन कितने अच्छे से सुना है और कितना अच्छे से समझा है। Which state has topped in the Fiscal Health Index 2025? FHI में कौन से स्टेट ने टॉप किया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। A इज करेक्ट आंसर। और सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन से स्टेट्स आए हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। According to recent data, which state has the highest number of solar power installations in railway stations as of February 2025? तो February 2025 में कौन से स्टेट में highest number of solar power installations है in railway stations? So correct answer is D, राजस्थान।
What is the primary objective of the PM अजय स्कीम? PM अजय स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है. हमने बहुत अच्छे से देखा था PM अजय स्कीम. करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग पोवर्टी अमंग SC communities. B is correct answer. Vibrant Villages program is implemented by which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसने VVP इम्प्लीमेंट किया है? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हमने बहुत अच्छे से देखा था VVP फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज. अब आपको बताना है इन कॉमन सेक्शन, नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन से दिन में हम लोग नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? वेरी इजी, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है ना. तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन. होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हो और MCQs को भी सॉल्व किया हो. होमवर्क क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, लक्ष्य बैच, उसकी सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट की भी क्लासेस शुरू हो गई है, वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिए. वो बिल्कुल ही फ्री है ना हमारे चैनल पे. आपको जस्ट क्या करना है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं. तो ये आज का हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हुआ. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.